जी बेटा स्टार्ट करो आप। My respected sir and my dear class fellows, Assalamu alaikum. Hope so you all are fine and well. I am students of MSc with Rabia Abbas with roll number MCF 2360. Today's my topic is lanthanide spectral properties and magnetic properties. सबसे पहले मैं आपको लैंथेनाइड्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. Lanthanides are all the chemical elements with atomic number 57 to 71. These all are F block elements. लैंथेनाइड्स की अब लैंथेनाइड्स जो होते हैं ये केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 होते हैं. ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं. चलते हैं इसके स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की तरफ. स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि लैंथेनाइड्स के जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सिल्वर वाइट होते हैं, लेकिन लैंथेनाइड्स के कैटआयनिक फॉर्म में वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि ऑल ट्राइवैलेंट लैंथेनाइड्स आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में और सॉलिड स्टेट में ये दोनों कलर शो करते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट द कलर चेंज इज सीन ओनली इन द केस ऑफ कैटाइंस. सिर्फ कैटाइंस की फॉर्म में ही ये कलर शो हमें करवाएंगे. नेक्स्ट है द कलर ऑफ द कैटाइंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जो कलर शो होते हैं लैंथेनाइड्स 3 पॉजिटिव के, वो हमें क्यों शो किए जाते हैं? वो शो होते हैं नंबर्स ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के. लैंथेनाइड्स विद आइदर इसके अलावा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जिनमें हाफ फील्ड ऑर्बिट है उनमें भी ये क्या करेंगे? कलर शो करवाएंगे. एक मिनट बस. जैसे कि आप यहाँ हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, हाफ फील्ड जो है वो हमारे पास F7 है. F7 में क्या होता है कि ये अनस्टेबल होता है. ये अपना जो F7 ये अपर F ट्रांजिशन नहीं करता, इसीलिए ये कलर शो करवाता है. और इसके अलावा F0 में भी कलरलेस, F0 कलरलेस है. The difference in the color is due to the different absorptions of certain wavelength is invisible light. ये ऑब्जॉर्प्शंस और कलर शो इसीलिए होता है कि क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये लोअर एनर्जी लेवल और ये अपर एनर्जी लेवल, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे वाले से ऊपर जाता है, विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करता है, ऊपर जाता है. ऊपर यहाँ पे वो हाईली अनस्टेबल होता है. दोबारा जब वो नीचे वापस आता है स्टेबिलिटी की तरफ, एक्साइट होके विजिबल लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेशन में चला जाता है. ऊपर लेवल में वो अनस्टेबल होता है, और जब वो अनस्टेबल होता है दोबारा स्टेबल होने के लिए नीचे आता है तो वो कलर शो करवाता है. द ऑब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द एनर्जी नीड टू बी इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्साइटेड. और ये ऑब्जॉर्प्शन जो है वो टोटली डिपेंड करती है कि इस यहाँ से इस लेवल से अपर लेवल तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. अगर तो इलेक्ट्रॉन सपोज करें, अगर तो इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही थोड़ी है, तो वो नहीं जा पाता, इसलिए वो कलरलेस होता है. यहाँ पे आपको टेबल दिखाया हुआ है लैंथेनाइड्स का कि कौन कौन से लैंथेनाइड्स जो हैं वो कलरलेस हैं, कौन से पेल येलो हैं. सीरीज में ये जो लैंथेनम है, फर्स्ट इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 1 होता है. सॉरी, एफ ब्लॉक में जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में 1 होता है, इसीलिए ये कलरलेस है. इसके बाद सीरियम है हमारे पास, ये भी कलरलेस है. ये सारी सीरीज जो हैं ये कलरलेस की होती हैं. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पिंक, येलो पिंक किसका है? येलो पिंक जो है वो प्रोमेथियम का और होल्मियम का है. ये येलो पिंक है, और बाकी इसी तरह ग्रीन भी शो करेंगे, लिलिक पिंक, फिर पेल कलर. ये सारे जो हैं ट्रांजिशन, सॉरी, लैंथेनाइड्स जो हैं ये कलर शो करवाते हैं. इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम स्टडी करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखते हैं ट्रांजिशन विद इन्वॉल्व ओनली अ redistribution of electron with the 4f electron ff transitions are forbidden by the selective rules.
पेल कलर ऑफ द लैंथेनाइड्स कंपाउंड आर यूजुअली नॉन वेरी इंटेंस। यहाँ पे ये जो बात हो रही है वेरी इंटेंस की, ये लैंथेनाइड्स कंपाउंड की, ये स्पेक्ट्रम की बात हो रही है कि यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं लैंथेनाइड्स के वो इंटेंस नहीं होते। क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट in the lanthanide 4f orbitals are vertically insignificant. 4f electrons are well sheet from the external charge. यहाँ पे उन्होंने कह रहे हैं कि एक्सटर्नल चार्ज पे वो वेल शील्ड होते हैं, क्योंकि जितने भी लैंथेनाइड्स कंपाउंड्स देख लेंगे आप, तो उसमें 5s2 और 5p6 होगा, और एक्सटर्नल जो है 4 ऑर्बिट में 4f में किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास दो तीन, इसी तरह वो चलते जाएंगे आगे। और जो डी ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑल्सो फॉरबिडन, बट अगेन इनमें इंटेंसिटी क्या होती है, इनमें इंटेंसिटी ये कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं, ये डी ट्रांजिशन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं। ये इनमें दोनों में डिफरेंट है, एफ एफ ट्रांजिशन का और ये डी डी ट्रांजिशन का। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में बात की जाए तो ये कहते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा आर वर्टिकुलर इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरनमेंट सिमिलर स्पेक्ट्रा एंड गैस, के ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में ये इंडिपेंडेंट होते हैं एनवायरनमेंट से। नीचे एक गैस स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है टेबल में, वो अभी आता है टेबल, तो फिर बात हो जाएगी इसकी। इंटेंसिटिविटी ऑफ के, अब यहाँ पे बात हो रही है कि इंटेंसिटिविटी ऑफ एफ एफ ट्रांजिशन का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि एफ एफ ट्रांजिशन मींस ऑफ लिमिटेड यूज इन स्टडी ऑफ लैंथेनाइड्स मटेरियल, जैसे कि सेरियम और टीबी की आप बात करें, टर्बियम, इसमें क्या है, हैव हाई इंटेंसिटी बैंड, क्योंकि इसमें जो है वो डी एफ ट्रांजिशन होती है, इसीलिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम देता है। फ्लोरिसेंस देखी जाए तो कुछ लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो फ्लोरिसेंस शो करवाते हैं ऑफ सर्टेन लैंथेनाइड, जैसे कि हमारे पास है टर्बीडियम है, होल्मियम है और यूरोपियम है, ये फ्लोरिसेंस शो करवाते हैं। और या फिर ल्यूमिनिसेंस शो करवाते हैं। ल्यूमिनिसेंस होता क्या है, बेसिकली एमिशंस ऑफ लाइट बाय मटेरियल फ्रॉम इट्स ऑब्जर्विंग एनर्जी। आगे बात की जाए फोटो ल्यूमिनिसेंस की, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट की थ्रू से जो एक्साइटेशंस होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि यूज ऑफ फोटोन फॉर एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन की बीम की जगह हम जो है वो फोटोन्स यूज किए किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशंस के लिए। नेक्स्ट है फ्लोरिसेंस शॉर्ट टाइम लैप्सिस। इनका जो शॉर्ट टाइम लैप्सिस होता है वो नियरली इक्वल टू 10 की रेस पर -8 सेकेंड होता है बिटवीन द एक्साइटेशंस एंड द इमिटेशंस। यहाँ पे बात हो रही है कि एक्साइटेशंस और इमिटेशंस की जो, यहाँ पे तो एक्साइटेशन हो गए और ये इमिशन हो गई, इसके जो टाइम है इसके इमिशंस का वो बहुत ही कम होता है, नियरली इक्वल टू 10 - 8 सेकेंड्स होता है। नीचे बात हो रही है इसकी फोस्फोरिस फोस्फोरिसेंस की बात हो रही है, तो ये लॉन्ग टाइम टिकिंग होता है। जैसे कि अगर आप देख लें कि आप अगर टीवी बंद भी कर देते हो तो उसकी जो लाइट है या फिर जो स्क्रीन है वो कुछ देर तक चलती रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी तो भी उस पर इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट लेजर का आ जाता है इफेक्ट इसमें। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हाई पावर लेजर इन द नियोडीमियम वाई ए जी लेज़र जो है वो यूज़ की जाती है, जिसे हम कहते हैं यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो है इसको हम डॉप्ट करते हैं विद द Nd3 पॉजिटिव। ये जो है वो एज अ एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। एक्टिवेटर क्या करता है, इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर देता है। ये नीचे एक हमारे पास ग्राफ आ गया है, इसमें हम लोगों ने इसकी एक्साइटेशन देखी है विद द हेल्प ऑफ Nd3 पॉजिटिव एक्टिवेटर। देन बात करते हैं
लैंथेनाइड्स में मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स की। बेसिकली जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल स्पिनिंग की वजह से होता है। इसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक मूवमेंट में एल एस कपलिंग को जहन में रखते हुए बात करनी है कि मैग्नेटिक मूवमेंट है ऑफ लैंथेनाइड्स की जो है वो एल एस कपलिंग की वजह से होती है। ये टेबल में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक कलर जो है वो लैंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशंस क्या है लेंथेनाइट सीरीज की। फिर ग्राउंड स्टेट जिसको हम टर्म सैम्बल्स भी बोला जाता है, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इन सब में। फिर कौन कौन से कलर शो करवाता है। कलर शो करवाने के लिए आपके पास मालूम करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है NF = 14 - NF। नंबर ऑफ ये हम लोग n डालते जाते हैं, पुट करते जाते हैं, और 14 - 3। अब यहाँ पे आपको नजर आएगा कि अगर तो हमारे पास n जो है वो 0 है तो 14 - 0 ये 0 ही हो सॉरी 14 ही हो जाएगा। अगर 1 इसमें पुट करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0 का और 14 का कलर सेम होगा, इसी तरह 1 का और 13 का कलर सेम होगा। नेक्स्ट पे उन्होंने कुछ बताया हुआ है कलर GL जो है ये आपको बताया हुआ है, और म्यू इफेक्ट बताया हुआ है। ये हम नेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ lanthanide ion. We know that ions having unpaired electrons are paramagnetic, while those having all the electrons paired are diamagnetic. जैसे कि हमें पता है कि अगर unpaired electrons होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिक है। तो लैंथेनम आयंस जो है 0 पे और ल्यूटीशियम आयन 14 पे, ये हमारे पास डायमैग्नेटिक है क्योंकि ये पेयर्ड अप हैं। ऑन द अदर हैंड द रिमेनिंग ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स आयंस आर पैरामैग्नेटिक। बाकी जितने भी आप देख रहे हो इस टेबल में आप जितने भी देख रहे हो ये पेयर्ड है और ऊपर से पेयर्ड होंगे। बाकी ये जो जितने सेंटर में आ रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं। लैंथेनम और ल्यूटीशियम जो है ये डायमैग्नेटिक है, बाकी रिमेनिंग जो है वो पैरामैग्नेटिक है। अब हम लोगों ने देखना है कि वो पैरामैग्नेटिक हैं तो वो क्यों है। कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिक में देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है, जैसे मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। द सिंस बोथ, अब जैसे कि आपको मालूम है कि लैंथेनम और ल्यूटीशियम में दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दीज आर नॉट पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है। ऑल अदर लैंथेनाइड्स आयन शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बाकी तमाम के तमाम लैंथेनाइड्स आयन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सिंस फॉर मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स आयन आर द एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है दो सक्सेसिव लेवल्स जे लेवल्स का, तो वो मल्टीपल्स का वो डिपेंड करता है के टी पे, के जिसमें बोल्टजमैन कांस्टेंट। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, ये अगर दो एनर्जी लेवल हैं तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बोल्टजमैन कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 1.3 10⁻⁻23। ये उस पे जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। और के यहाँ पे जो है वो बोल्टजमैन कांस्टेंट है, टी जो है वो टेम्परेचर है। In these ions, the unpaired electron is n-2. F orbitals are quite deeply seated and hence are well shielded by, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि
जो लैंथेनाइड्स आयन में 5s और 5p के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेल शील्ड होते हैं, कि मतलब F ब्लॉक जो होता है वो वेल शील्ड होता है with the 5s and 5p. Consequently, the effective magnetic movement of the lanthanides ions with the uh, exceptions of the, लेकिन इसमें कुछ exceptions है सेरियम्स की और यूरोपियम आयन की, दे आर गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और इनके लिए इक्वेशन जो है वो ये है। इसमें ये समैरियम और यूरोपियम जो है ये क्यों नहीं करते, क्योंकि इनमें शार्प बैंड बनता है, इनका जो है वो सॉरी बोर्ड स्पेक्ट्रम बनता है, इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही कम होता है एक्साइटेशन में। इस लेवल में और इस लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए जो इनका इफेक्टिव है वो टोटली डिपेंड करता है म्यू जे पे। इनके इसके लिए इक्वेशन आ जाती है म्यू जे इज इक्वल्स टू जी। यहाँ पे जो जी है वो लैंडिंग स्प्लिटिंग फैक्टर है, जिसे हम एट द एंड पढ़ेंगे। जे जो है वो एनर्जी लेवल है, जे ये एनर्जी लेवल है, इसे जे कहेंगे। और जे प्लस वन ये अपर एनर्जी लेवल है, जिसे हम जे प्लस वन बोलेंगे, इसको हम एनर्जी लेवल मल्टीपल भी बोलते हैं। बी एम जो है वो हमारे पास बोहर मैग्नेटन है। यहाँ पे सारा बताया गया है कि एस जो है वो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है। जो लैंडिंग स्प्लिटिंग फैक्टर है वो क्या है, लैंडिंग स्प्लिटिंग फैक्टर ये आपके पास दिखाया गया है, जिसमें एस हमारे पास रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि लैंथेनाइड्स आयन जो हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो स्पिनिंग और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वजह से होती है। रिजल्टेंट एस जो है वो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, एल इज द रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जे जो है हमारे पास एस का और एल का सम अप होता है। जे इज द रिजल्टेंट इनर क्वांटम नंबर विच इज ऑब्टेन बाय कपलिंग ऑफ एल एंड एस। जे जो है वो एल और एस की कपलिंग से हमें शो होगा। तो म्यू इफेक्ट की जो वैल्यू है वो इस केस में वो टोटली जे पे डिपेंड कर सॉरी जी जे पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अगर हम लोग सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स लेंगे तो वो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जी जो लैंडिंग स्प्लिटिंग फैक्टर जे जो ये मल्टीपल्स ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, और बी एम जो है वो बोहर मैग्नेटन है। इसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली और हम लोगों ने टेबल में शो करवा दिया। टेबल आपके पास नीचे दिया गया हुआ है। ऑल्दो दी अब ये है आपके पास टेबल। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि आपके पास टर्म सैम्बल्स दिए गए हुए हैं, एस एल जे, हर एक लैंथेनाइड्स आयन का बताया गया हुआ है। फिर उसके लिए कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू आपको दी गई हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से कंपाउंड डायामैग्नेटिक हैं और कौन से जो कंपाउंड्स वो पैरामैग्नेटिक है। इस टेबल की स्टडी से हमें पता चलता है ऑल्दो फॉर मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स आयंस आर वेरी ions there is an almost good agreement of the mu effective between the calculated and experimental value। जितने भी इस टेबल में हम लोगों ने कैलकुलेशन की है वो सब के लिए वैलिड हैं सिवाय सेरियम और यूरोपियम के लिए। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ जो इनके जो एनर्जी डिफरेंस है, लेवल्स में जो एनर्जी डिफरेंस है इनके दरमियान बहुत ही कम होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ये इसीलिए क्योंकि सुमेरियम और यूरोपियम के केस में द एनर्जी difference multiples width between the successive J energy level is comparable to the KT, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल बहुत कम है। दिस सिचुएशन इज एक्चुअली नॉट सो सैम्पल। वो कह रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है वो इतनी सैम्पल नहीं है, सिंपल नहीं है जितनी कि हमें नजर आती है। We know that for lanthanides ion like the L lanthanum 0 uh, gold
gadoliniums and the lutetium, which have s terms L is equals to 0. इन कंपाउंड्स के लिए जो L है वो 0 हो जाता है. एल हम लोगों ने क्या पढ़ा? एल हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्बिटल क्वांटम रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. जब एल 0 हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो टोटली डिपेंड करेगी जी पे. उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है. अगर इसको फर्दर हम लोग रिड्यूस कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है. ये स्पिनिंग के लिए आ रही है और ये स्पिन ओनली के लिए ये रिड्यूस होके ये फॉर्म हमारे पास आ रही है. दिस वैल्यूज कैलकुलेट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आर आल्सो गिवन इन द टेबल. ये जो है ये इस टेबल में भी हमें दिखाई दे रही है. इस टेबल में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी की सारी जो हैं वैल्यूज ये दी हुई हैं. म्यू जे और म्यू एस की वैल्यूज सब आयंस के लिए दी हुई हैं. नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं इन दिस टेबल्स एंड इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड जे इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम. एन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है मींस एल और एस का सम. दिस टेबल शो दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू इंक्रीज अप टू द न्यूटोनियम आयन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो न्यूटोनियम आयन पर इंक्रीज हो रही है और जाके ड्रॉप हो रही है उससे नीचे समैरियम से नीचे समैरियम आयन के नीचे वो ड्रॉप हो रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ड्रॉप हो रही है. यहाँ से जो है वो 0 की तरफ जा रही है और इससे ऊपर जो है वो इंक्रीज हो रही है. लास्ट में है इट अगेन स्टार्टेड डिक्रीजिंग बिकमिंग 0 और फिर वो इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वो 0 हो जाती है फॉर द ल्यूटिशियम आयन विच इज डायमैग्नेटिक जो कि डायमैग्नेटिक है. हमारा एक पॉइंट रहता है लैंडिंग स्प्लिटिंग फैक्टर. लैंथेनाइड्स आयन की स्टडी के लिए लैंडिंग स्प्लिटिंग फैक्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसमें वो कह रहे हैं कि लैंडिंग स्प्लिटिंग फैक्टर होता क्या है. बेसिकली एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कोज ईच एनर्जी लेवल टू स्प्लिट अप टू द. यहाँ पे एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं कि एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाती है सब लेवल्स में. जैसे कि यहाँ जे है तो एनर्जी लेवल को एनर्जी लेवल 2J+1 कि ये एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है. व्हेन द फील्ड इज वीक इनफ दी सब लेवल विल बी इक्विडिसेंट एंड लाई सिमेट्रिकल अराउंड द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द लेवल विदाउट फील्ड. अगर तो इनके एनर्जी जो है वीक सॉरी फील्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी तो ये जो एनर्जी है ये इनके दरमियान ही रहेगी. कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है तो एनर्जी यहीं पे रहेगी एंड लाई सिमेट्रिकल अराउंड द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द लेवल विदाउट फील्ड. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ एच. और जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल करता है फील्ड स्ट्रेंथ एच पे. और एच को जो है सिंस एच इज द सेम फॉर ऑल द लेवल ऑफ द गिवन एटम इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस जीमन इफेक्ट. हम लोग इसको जीमन इफेक्ट से स्टडी करते हैं. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एच है वो तमाम एनर्जी लेवल्स के लिए सेम है. एच जो है वो हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ है. जीमन जो है जीमन स्प्लिटिंग फैक्टर जो है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है इन सेवरल कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जीमन इफेक्ट है. और लैंडी स्प्लिटिंग फैक्टर को लॉरेंस यूनिट में डिस्क्राइब किया हुआ इन सेंटीमीटर में. और इसके लिए ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है H इज इक्वल्स टू E
over 4 pi mc square इज इक्वल्स टू डेल्टा आर। यहाँ पे एच जो है वो हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज द mass of electron and the c is the speed of light। यहाँ पे वो सारी चीजें यही बता रहे हैं कि जो ई है वो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, एम इज द mass ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसे हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है सेंटीमीटर पर मीटर में, सेंटी पर मीटर में। और अगर हम इसको नॉर्मल जीमैन ट्रिपलेट में देखते हैं तो ये जीमैन इफेक्ट में इस तरह रिड्यूस हो जाती है इक्वेशन, और जी जो है वो डिनोट करता है लॉरेंस यूनिट डिनोटेड बाय जी द लैंडिंग, जिसे हम लैंडिंग स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं द जी फैक्टर रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक टू द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द स्टेट। The former expressed in the Bohr magneton He over 4 pi mc, the latter in unit, जिसे बाद में जो है इस यूनिट में डिस्क्राइब कर दिया गया h 2 पाई में। वो कह रहे हैं कि आपने ये बात नोट करनी है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट m इक्वेशन 2 में हमारे पास जो m है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 के m से जो है वो कंफ्यूज नहीं कर देना, क्योंकि इक्वेशन 1 में यहाँ जो m है वो mass ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो m है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है नीचे। और लास्ट पे ये जो है इक्वेशन आपके पास ये लैंडिंग स्प्लिटिंग फैक्टर को डिनोट करती है। यहाँ पे आपको बुक्स के कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं और कुछ साइंटिस्ट के वर्क दिया हुआ है जो उन्होंने लैंडिंग स्प्लिटिंग फैक्टर के बारे में किया। दैट्स ऑल माय टॉपिक। जी क्लास, क्वेश्चन आप लोगों का। अच्छा, इसके अंदर ना एक यहाँ पे इसने कहा था कि कौन सा पॉइंट था में आपका, जी सर, क्या कह वो रहे हैं आप? टर्म सिंबल था आपका एक पॉइंट। तो टर्म सिंबल बेटा उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए है, वो उसमें स्प्लिटिंग हम बताते हैं कि जी कितनी मैं है या माइक्रो बताते हैं, ठीक है। तो वो उससे सर एक्चुअली आपका मैं कोई वो इतना स्टडी लेना में, देना, मैं बता हाँ रहा हूँ कि जी उससे वो, आपको इतना लेना नहीं है। अगर आप उसको स्किप भी कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। ओके सर। हाँ जी, चलें।